क्रोध, आशा की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा। तो इसलिए इन विषयों की आसक्ति तथा विषयों की वशीभूतता ही कृष्ण बहिर्मुखता का प्रधान कारण है। बहुत शुरू से शुरू कर रहे हैं रूप गोस्वामी, अभी भक्ति की बात आई नहीं है, अभी ये बेस चल रहा है कि सबसे पहले भजन करना है। तो विषयों को एक मेरे पास बालक आया, ऐसे ही था 18-20 साल का, बोले प्रभु जी मेरे को भजन करना है, मुझे दीक्षा लेनी है और मुझे मंजरी भाव में जाना है, मैंने क्या करना है? मैंने उससे पूछा था, ऐसा सब समझा, तो उसका भोजन ही अशुद्ध था, घर में प्याज बनता था। मैंने कहा तू 1 साल बाद आना। तो 1 साल क्या करूं? मैंने कहा 1 साल तू अपनी रसोई को शुद्ध कर, प्याज खाना छोड़, प्याज बनना छोड़। भोजन कितना करता है? सवेरे 1 रोटी, दोपहर में 2 रोटी, रात को 1 रोटी, केवल दूध, एकादशी के दिन केवल 3 चीजें। मैंने उसको भोजन की, जैसे वो डाइटिशियन बता देती है ना मैंने उसको एक लिस्ट बना के दे दी। मैंने कहा 1 साल इसका पालन करो तुम, तब तेरे को मैं नाम दूंगा, तब बताऊंगा श्री राम जय राम जय जय राम करना है कि महामंत्र करना है कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय करना है। अभी क्या बताऊं तेरे को मैं? तेरी टंकी में तो छेद हो रहे हैं, जो ऊपर से डालेगा सब निकल जाएगा, फिर कहेगा कि गुरुजी में प्रभाव नहीं है, शक्ति नहीं है, दूसरे गुरुजी लाओ बढ़िया से, कोई सुंदर से जो हूं। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं कि इसलिए प्रथम श्लोक में गोस्वामी पाद ने वाणी, मन, अहंकार, क्रोध, जिव्या आदि इंद्रियों के वेग को शमन करने का उपदेश दिया है। कृष्ण सन्मुखता की पहली सीढ़ी है, कृष्ण का भजन करने की पहली सीढ़ी है कि इनको आप शमन करें, इनको देखें, समझें, नोट करें, हर क्षण क्षण में देखें कि हमें क्रोध क्यों आया। हर जब भोजन की थाली आए तो हम देखें कि ये भोजन ज्यादा है, वैरायटी कम करो। 5 चीजें थाली में नहीं होनी चाहिए कभी भी। 2 चीज से ज्यादा, साधक यदि है भजन करना है तो 2 चीज से, या ज्यादा से ज्यादा 3 चीज। ये नहीं कि चावल, दाल, 1 पराठा, 1 आलू की सूखी सब्जी, 1 अचार, 1 पापड़ आलू का और 1 आंवले का। क्या हो रहा है भाई? ये भजन नहीं कर पाएंगे हम, मैं सत्य बता रहा हूं। ये ऐसे चुटकुला सा नहीं है। साधुओं का भजन साधुओं का भोजन देख लीजिए कभी भी। 2 चीज 3 चीज से ज्यादा होनी नहीं चाहिए थाली में, तब तो विषय और इंद्रियां शांत होंगे, तब जाके हम भजन करेंगे। भालो न खाइबो, भालो न पहनबो। और अल्प भोजी, बहुत कम भोज। ऐसा भी नहीं कि बीमार पड़ जाए भजन ही ना हो पाए, धीरे धीरे। एक बंदा आया, बोले मैं 6 रोटी खाता हूं। मैंने कहा नहीं, कम खानी चाहिए। ऐसे उसने सुन लिया। महीने भर बाद फोन आया, गुरुजी मैं सवेरे 1 रोटी और दोपहर में 1.5 रोटी, रात को 1 रोटी खा रहा हूँ, मेरा वजन 11 किलो कम हो गया। अरे तू मेरे से तो भजन ही नहीं हो रहा। अरे मैंने कहा 6 खाता था, 6 से 5 कर, 5 से 4 कर, पर तू एकदम 6 से 1 कर देगा तो मरेगा। उस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। और इन सब को कंट्रोल करने के लिए जिव्या के स्वाद या भोजन को शुद्ध सात्विक रखना पड़ेगा। 3 चीज भी कह दी, बोले गुरुजी कह रहे थे 3 चीज खाना, तो 3 चीज में बढ़िया, बोले 1 तो पास्ता मंगा लो, 1 अच्छा पराठा मंगा लो, और 1 बढ़िया जो है वो सलाद आती है, जो इटालियन सलाद, वो जो बनती है, क्या काय में बनती है, वो मंगा लो। 3 चीज कही थी गुरुजी आपने, 3 चीज खा रहे। तमाम तामसिक चीज है। सात्विक भोजन सदैव सात्विक होना चाहिए। चटपटा स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर सादा भोजन से ही एक साधक के मन की चंचलता भी कम होती जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।